ठीक है, अगर आप चीज सेल कर रहे हो आप भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मेरी समझ से ना बाहर है बात। चले मतलब आप एक चीज और तो कोई आप सवाल नहीं है। खरीद नहीं रहे आप। और अहमद, और तो कोई सवाल नहीं है इसके अलावा? चलें जी, मैं इसको जवाब देने लगता हूँ। चलें अहमद, अपना माइक ऑफ कर लें। अहमद, अपना माइक ऑफ कर लें, मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज की जो ये क्लास है, आज की जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं 20-25 मिनट की, वो दरअसल एक सवाल के ऊपर है। एक दोस्त ने सवाल ये किया है कि भाई हमें फॉरेक्स में जब हम काम करते हैं हमें बाई से भी प्रॉफिट होता है और सेल करते हैं तब भी प्रॉफिट होता है, तो ये चीज़ समझ से बाहर है, ये किस तरह से चीज़ वर्क कर रही होती है। मैं सबसे पहले बता दूं, दुनिया का कोई भी कारोबार है वो जोड़ों में होता है, पेयर में होता है। जब हम पेयर में काम करते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक पेयर बना लिया। अहमद, अपने इस सवाल के लिए इस बात को समझिएगा, एक पेयर है मेरे पास मोबाइल और पीकेआर का, तो मैं इसको बाय भी करता हूं और सेल भी करता हूं, ठीक है? अब मैंने मोबाइल बाय करना है तो मैं क्या करूंगा? तो सिंपल, मैं इस केस में अपने मोबाइल को अगर मैंने ख़रीदना है, यानी मैं यहाँ उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। जब हमें अगर ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है? मोबाइल को क्या कर रहे हैं, यहाँ ख़रीद रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ सेल भी तो करना पड़ेगा, कुछ देना भी तो पड़ेगा, ज़ाहिर है। वो है हमारा पीकेआर। ऐसी है, यानी मैंने मोबाइल ख़रीदा और पीकेआर दे दिया। ये इस पेयर में, इस जोड़े में हमने काम किया। अहमद, यहां तक बात समझ आ गई आपको? जी जी आ गई, यहाँ तक आ गई है। सिंपल सी बात है यार, मैंने एक मोबाइल खरीदना है तो उसके एवज में मुझे पैसे या पीकेआर देना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी है। ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर इसको उलट करते हैं कि अगर मुझे पीकेआर चाहिए, अगर मुझे पीकेआर चाहिए तो मैं इसके साथ क्या करूंगा? मैं अपना मोबाइल मोबाइल बेच दूंगा। यानी अब मैं इसको यूं कर देता हूं, मेरे पास पेयर वही है, पेयर नहीं बदला, पेयर मेरे पास जोड़ा है, मेरे पास मोबाइल वर्सेस पीकेआर। मैंने अब इसको सेल करना है। जब मैं इसको सेल करूंगा, दरअसल मैं मोबाइल को क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं और पीकेआर मैं बाय कर रहा हूं। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी है। यानी मैंने आपके साथ दो बातें रखी भाई, अगर मोबाइल पीकेआर का जोड़ा है, जब मुझे मोबाइल चाहिए होगा तो मैं पीकेआर सेल करूंगा, और जब मुझे पीकेआर चाहिए होगा तो मैं मोबाइल सेल करूंगा। ठीक ये है, तिजारत ठीक हो समझ गया। आ गई है? जी जी बिल्कुल। ओके, अब मैं फॉरेक्स में समझाता हूँ आपको। फॉरेक्स में आप कर इसी ही तरह से रहे हो, क्योंकि हमें एक कम इल्मी है, हमें ठीक है, एक बीमारी है, उसमें बीमारी का हल बताता हूँ। बीमारी कौन सी है? एक कम इल्मी की बीमारी है हमें। हम अपने थोड़े से नॉलेज को पूरा नॉलेज समझ बैठते हैं, हम पूरी पिक्चर को नहीं देखते और हम फैसला कर लेते हैं। काफी दोस्त इस तरह से जवाब, उन कंफ्यूजन होती है, तो मैं वन बाय वन उनको उनके सामने बात रखता हूँ। अब मेरे पास एक चीज है, यूएसडी कैड। ओके अहमद, यूएसडी कैड में कितने मुल्क शामिल हैं? इस जोड़े के अंदर, इस पेयर में कितने मुल्क शामिल हैं? अहमद, आपको आइडिया नहीं है बिल्कुल देखिए, भी इसका। आप देखिए, इसमें दो मुल्क शामिल हैं, यानी दो अच्छा मुल्क अच्छा के ठीक। दरमियान हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। कौन कौन से मुल्क शामिल है? एक मुल्क का नाम है यूएसए। यूएसए और दूसरे मुल्क का नाम है कनाडा। मैं इसे यूं लिख देता हूं, ठीक है? ये एक कनाडा, ये हमारे पास दो मुल्क हैं। इन दो मुल्क के दरमियान में क्या हो रही है? अब तिजारत हो रही है। अब बात को समझिएगा, तिजारत हो रही है। अब पहला बटन मैं दबाता हूं फॉरेक्स में, सेल का बटन सॉरी, मैं पहले, क्योंकि आप इसको अच्छे से जानते हो, तो मैं पहले बटन दबाता हूं बाय का।
जब मैं बाय का बटन दबाता हूं तो हमेशा पहली करेंसी बाय होती है, दूसरी ऑटोमेटिक सेल हो जाती है, जैसे मोबाइल और पीकेआर में किया था हमने, ठीक है। ठीक जब है, मैंने ये ठीक है। बाय किया, यानी यूएसटी को मैंने दरअसल बाय कर रहा हूं, और कैड को मैं दरअसल क्या कर रहा हूं, यहाँ सेल कर रहा हूं। अहमद, इस बाय के कॉन्सेप्ट में आपको यहां तक बात समझ आ गई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूएसडी बाय कर रहा हूँ, कैट सेल कर रहा हूँ, ठीक हो गया, समझ गया हूँ। गुड हो गया, मतलब आपको यहां तक बात मेरी समझ आ गई है, ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अहमद, मैं दूसरी सिंपल सी चीज पे जाता हूँ, वो दूसरा है, अगर मैं सेल का बटन दबाता हूं तो सेल के केस में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप वो कैनेडियन करेंसी बाय कर रहे हैं और डॉलर सेल कर रहे हैं। क्या खूबसूरत, अब आपने इसका खुद ही एक अच्छे से जवाब दे दिया। आपने कहा कि यहाँ में जो जी बिल्कुल, आप बोले बोले यहाँ में यूएसटी को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल करूंगा, और ऑटोमेटिक कनाडा यहाँ क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ये वर्किंग समझ आ गई ठीक यहाँ है। तक? अब मैं असल में मैं अपने कह रहा था, मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ क्रिप्टो में होता है लॉन्ग और शॉर्ट, तो इसमें वो वाला चक्कर नहीं होता, मतलब आप हाँ, लॉन्ग कर रहे हो और अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक टाइम के लिए ना जरा पार्क कर लो, साइड कर लो। जस्ट जो व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बस ये मुझे समझ आ गई है बिल्कुल। मैं इससे दोहराई देता हूँ। मैंने कहा कि यार हम तिजारत कर रहे हैं दो मुल्कों के दरमियान, एक मुल्क का नाम यूएसए है, दूसरे का नाम कनाडा है। इसमें हमने दो बटन दबाए, पहले बाय का बटन दबाया तो इस जोड़े में हमने डॉलर को बाय किया, कैट को सेल कर दिया। दूसरी बार हमने तिजारत की, सेल की, यूएसटी डॉलर को हमने सेल कर दिया, कैट को बाय कर दिया। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपसे ही मेरा सवाल है कि आपको बाय में प्रॉफिट कैसे हुआ, ये बताएं। बाय में अगर डॉलर जो है की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो जबरदस्त, आपने कहा डॉलर की प्राइस अगर अप जाएगी तो मुझे फायदा होगा, इसी तरह कैट की प्राइस डाउन जानी चाहिए, ऐसे ही है? बिल्कुल। यानी इस आपको, आप कहते हो मुझे बाय का समझ आ गया, तो मैं इसी में आपको बताऊं। आपने कहा अगर मैंने यहाँ बाय की तिजारत की, इसका मतलब कि भाई इस करेंसी का रेट बढ़ेगा तो मुझे क्या होगा, फायदा होगा, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक कैट का रेट क्या जा रहा होगा, गिर रहा होगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि वो डॉलर का रेट बढ़ जाए और कैट सेम रहे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक मैं कह रहा हूं जो व्हाइट बोर्ड, अच्छा इसमें मजीद मॉडिफिकेशन, मजीद सवाल उभारेंगे, करेंगे इसको। अभी जस्ट जो व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है वो अंडरस्टैंडिंग पहले बताओ। असल में हमारा मसला ये बिल्कुल होता है कि हम एक सवाल के अंदर दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल इकट्ठे डाल देंगे, फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, हम किसी लाहासिल बहस में पड़ जाएंगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा। अभी वन बाय वन आपने, अहमद आपने ये बताने के, असल में मुझे ये चीज समझ आ गई है। मैंने कहा बाय का बटन हमने दबाया, डॉलर का रेट ऊपर गया तो हमें फायदा हुआ, कैट का नीचे इसमें सेल रेट कम हुआ तो हमें इसका, इस पूरी तिजारत में हमें ये फायदा हो गया। समझ आ गई? बिल्कुल ऐसी है अच्छा, इस सेल में प्रॉफिट कैसे हुआ होगा, आपको ये बताओ। कि अगर इसमें बिल्कुल ऑपोजिट कर लें कि कैट का रेट जो है वो बढ़ा होगा, ये डॉलर का कम होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। हमें प्रॉफिट, अब समझ आ गई? यानी जी जिस तरह बिल्कुल से आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी ना किसी टाइम किसी एक चीज का रेट बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। ये बात फिट कर लो अपने अंदर। मैं दोबारा दोहराई देता हूं। मैंने ये कहा जी जी आप स्पोर्ट की तरह ही ये होता है कि यार आप जिस टाइम एक चीज को आपको फायदा होगा, इसका मतलब आपकी खरीदी हुई किसी ना किसी चीज का रेट ऊपर जा रहा होता है तो आपको फायदा होता है। ये बात समझ आ गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे समझ। अब अब आगे जाते हैं कि यार ये रेट ऊपर नीचे कैसे होते हैं। ये सवाल क्लियर है? जी जी बिल्कुल, ये क्लियर है। अहमद, अब मैं दूसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ। इसके पीछे साइकोलॉजी, इसके पीछे वजह, इसके पीछे बुनियाद है क्या, मैं फंडामेंटल की तरफ जा रहा हूँ। अभी ये बात समझ आ गई आपको? जरा मुझे दोहराई दो, हाँ जी जरा मुझे बिल्कुल। दोहराई दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंट आए। मुझे जस्ट इतना बताओ, बाय में फायदा कैसे हुआ, सेल में फायदा कैसे हुआ, बस। बाय में फायदा इस तरह हुआ कि हमने डॉलर खरीदे थे
और इसमें यूएसडी की प्राइस बाय किया था, तो यूएसडी की प्राइस से ऊपर जाएगी तब भी हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कैट की प्राइस कम होती तब भी हमें फायदा होगा। ठीक बोला मैं? गुड गुड गुड, सिंपल है। अच्छा, कोई मुश्किल बिल्कुल कोई मुश्किल बात हमने नहीं की। सेल की कर लें तो हम, अगर वो कैट की प्राइस जो है ऊपर जाएगी तब हमें फायदा होगा, और डॉलर की प्राइस कम होगी तब हमें फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, ये बात समझ आ गई। चलिए मैं इरेज करूँ इसको, आप नोट कर लें इसको, बस जी जी, स्क्रीनशॉट बना लें। मैं समझ आ मैं ले ली स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ। अब ये है भाई, अगली चीज होती है फंडामेंटल क्या है चीजों का। अगली चीज क्या है? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को यूं कहें, ये बुनियाद क्या है चीजों की, ठीक है? ये किस बुनियाद पे रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ऐसी है। बिल्कुल। ये एक पूरी डिग्री है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? तो मुझे नहीं पता आपको इसका कितना नॉलेज है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेसिक लेवल पे चीजें बता दूं। मैं ये सारी चीजें अपने पूरे ट्रेनिंग कोर्स में कराता हूं। हमारा 15 वीक का कोर्स होता है अहमद, ठीक है? उसमें मुकम्मल अच्छा। अंडरस्टैंडिंग आपको चलाते हैं, डेमो करवाते हैं, आपकी ट्रेड चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं चीजों को, ठीक है? मैं अब तक 13 बैच पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? माशाल्लाह। अच्छा अहमद, असल चीज होती है जब आपको आपके पास कुरान पाक यही कहता है ना, जब आपके पास हकाइक आ जाए ना चीजों के, फिर अपना अपना यकीन लेवल बदल लेना चाहिए। अगर हम अपने आप बिल्कुल। को साइकोलॉजिकली लॉक कर देंगे ना, आप हमेशा अपनी ग्रोथ रोक दोगे। आपके किसी बड़ी जगह पर आप जिद करके बैठ जाओगे, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। छोटी जगह पे इंसल्ट करा लो, किसी बड़े पैमाने से इंसल्ट से बच जाओगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। ओके, चलें अब मैं बताता हूँ फंडामेंटल्स क्या होता है। हमारे पास दो करेंसीज थी, एक का नाम क्या था? यूएसडी, यूएसडी और दूसरा कैड। कैड। अब अहमद यूं होता है कि भाई हमारे पास इसका फंडामेंटल समझना चाह रहा हूँ। किसी मुल्क का जो फंडामेंटल्स होते हैं, किसी मुल्क की इकोनॉमिकली हालात जितने बेहतर होते हैं, हम उस करेंसी को बाय करते हैं। मैं दोहराई देता हूं, मैंने कहा फंडामेंटल का मतलब ये होता है किसी भी इकोनॉमिकली हालात, माशी लिहाज से हालात जिस मुल्क के बेहतर होते हैं, हम उस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक अब है। सवाल यह कि हालात कैसे बेहतर होते हैं? हालात बेहतर होने की 4-5 वजह होती है। एक, उस मुल्क की इन्फ्लेशन कैसी है, ठीक है? उस मुल्क की एम्प्लॉयमेंट कैसी है। हमने ये देखना होता है कि उस मुल्क की जीडीपी कैसी है। हमने ये देखना होता है उस मुल्क में कोविड, क्योंकि आजकल कोविड के हालात बहुत इकोनॉमिकली बड़ा असर करते हैं, हम देखते हैं उसके कोविड हालात कैसे चल रहे हैं। और आखिरी चीज होती है इंटरेस्ट रेट उस मुल्क का कितना अच्छा है, ठीक है? अच्छा, ये हमें बताते हैं कि हमने किस करेंसी को बाय करना है या किस करेंसी को सेल करना है, ओके? ठीक हो गया। अब अब देखो, अब आपने बाय का बटन दबाना है, लेकिन उससे पहले आप एक सर्च कर रहे हो, अपनी सर्च ये कर रहे हो कि भाई कि यार इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन इसकी नेगेटिव में है, यानी कम है इन्फ्लेशन, ओके? एम्प्लॉयमेंट जो है ये इसकी पॉजिटिव में है, यानी ज्यादा है, ओके? बिल्कुल। जीडीपी क्या है, ये भी पॉजिटिव में है, यानी ज्यादा है। कोविड के हालात नेगेटिव में है, यानी कम है, ओके? और इंटरेस्ट रेट जो है वो इस टाइम इनका, हम कहते हैं कि यार ये 2 हुआ पड़ा है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है? 2% हुआ पड़ा है, ओके? अच्छा, ठीक हो इसकी निस्बत ये सारी चीजें उलट कर लें, इसमें पॉजिटिव कर लें, इसमें नेगेटिव कर लें, इसमें नेगेटिव कर लें, इसमें पॉजिटिव कर लें, और इसमें मतलब अब -0.25 हुआ पड़ा है, लेट्स सपोज, ठीक है? तो ऐसे मुल्क में हम क्या करेंगे, ऐसे पेयर में हम ऐसे पेयर को हम बाय का बटन दबा देते हैं। ये होती है किसी मुल्क के फंडामेंटल्स को समझना कि बाय सेल क्यों हो रहा होता है, ओके? गया। ठीक है। मैंने 2 बातें की,
एक मैंने वर्किंग समझाई टेक्निकली कि बाय सेल का मतलब क्या होता है, दूसरा कि किसी मूल्य का फंडामेंटल समझकर ही हम बाय सेल करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आगे समझ लो जा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर इनका कोई सवाल है तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में।